जीवन बदलने वाली 4 बातें। एक राजा था जिसके पास एक विशाल महल था। महल के भीतर एक सुंदर बगीचा था जिसमें अंगूर की बेलें लदी रहती थी। उस बगीचे की देखभाल एक माली करता था, लेकिन माली परेशान था क्योंकि रोज एक पक्षी बगीचे में आता और मीठे अंगूर खा जाता। पके हुए और खट्टे अंगूर जमीन पर गिरा देता। माली को डर था कि एक दिन यह पक्षी पूरा बगीचा बर्बाद कर देगा। उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आखिरकार माली राजा के पास गया और बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए, वरना यह पक्षी पूरा बगीचा नष्ट कर देगा। राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं खुद देखता हूँ। अगले दिन राजा माली के साथ बगीचे में आया और बेलों के पीछे छिप गया। जैसे ही पक्षी आया, राजा ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर पक्षी बोला, हे राजा, मुझे मत मारो। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगा। राजा गुस्से में बोला, पहली बात बता। पक्षी बोला, पहली बात यह है कि अपने हाथ आए दुश्मन को कभी मत छोड़ना। राजा ने कहा, अब दूसरी बात बता। फिर पक्षी बोला, दूसरी बात यह है कि कभी असंभव पर विश्वास मत करना। राजा ने कहा, ठीक है, अब तीसरी बात बता। तब पक्षी बोला, तीसरी बात यह है कि बीती बात पर पछतावा मत करना। राजा बोला, अब चौथी बात बता, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। पक्षी फिर बोला, हे राजा, जिस तरह आपने मुझे कसकर पकड़ा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा ढीला करेंगे तो मैं चौथी बात बता दूंगा। राजा ने पकड़ ढीली कर दी। जैसे ही ढीली की, पक्षी उड़कर पास की डाली पर जा बैठा। फिर वह बोला, हे राजा, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनते ही राजा पछताने लगा और दुखी होकर सोचने लगा कि उसने एक बड़ी दौलत खो दी। पक्षी हंसते हुए बोला, महाराज, मैंने आपको अभी अभी 4 बातें बताई थी। पहली, अपने हाथ आए दुश्मन को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी, असंभव पर विश्वास मत करना, लेकिन आपने यह मान लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हो सकते हैं। तीसरी, बीती बात पर पछतावा मत करना, लेकिन आप पछता रहे हैं कि आपने मुझे छोड़ दिया। और चौथी बात आपसे छूट ही गई क्योंकि आप बाकी तीनों पर अमल न कर सके। पक्षी ने आगे कहा, ये 4 बातें सिर्फ राजा के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए हैं। हम अक्सर अतीत की गलतियों को पछताते रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। हमें अतीत पर नहीं, भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। सपनों को पूरा करने की योजना बनानी चाहिए और वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। इसलिए याद रखो, जिंदगी में जो बीत गया उस पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे हाथ में है। कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें याद रखे और पसंद करे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।